सूतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसंरक्षम् अर्णपुराशोभितं रत्नकङ्कणाकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दरागन्धसंयुक्तं चरुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चवाचुन्दरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण वासुदेवाय नमः। लो कर ली पूजा, अब क्या करेंगे आप? जेल भिजवाएंगे, पुलिस को बुलवाएंगे, फिर पिटवाएंगे। इनमें से कुछ करवाएंगे, कुछ नया हथकंडा अपनाएंगे। क्या करेंगे? रोज कोई चिक 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 कुछ ना कुछ ड्रामा लगा रहता है। आपका प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक दिन चिल्लाएंगे नहीं तो खाना हजम नहीं होगा आपको। अथर, सुनो, अब तुम आए हो तो ऐसे बिना बात किए मत जाओ ना। अथर, मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो, मगर बात ना करना उस बात का सलूशन नहीं है ना। बात करके ही सलूशन मिलेगा हमें। अथर, अथर, बिना बात, अथर। ये क्या कर रही हो तुम? इस शर्मी और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं इस लड़की ने आज। बाप सामने खड़ा है और इसकी आंखों में शर्म और हया है ही नहीं। लानत है। अथर, अथर, बस यही है तुम्हारा प्यार? तो ठीक है, अगर तुमने आज 12 बजे से पहले मुझसे बात नहीं की ना, तो मैं ये समझ लूंगी कि मैंने भी गलत इंसान से प्यार किया है। अगर तुमने 12 बजे तक मुझसे बात नहीं की तो मैं ये समझ लूंगी कि हमारे प्यार में उतनी समझ, उतनी ताकत ही नहीं है जितना मैं सोचती थी।
पहचान ही नहीं है। मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अथर्व, इसमें विविधा की क्या गलती है? यही कि उसने तुम्हें अपने पिता से मिलवाने की कोशिश की, तुझे उनके करीब ले जाने की कोशिश की। उसने मुझे मेरे सो कॉल्ड पिता के करीब लाने के चक्कर में खुद को मुझसे बहुत दूर कर लिया है माँ। समझ सकती हूँ चाची, आप जाइए, मैं कोशिश करती हूँ उससे बात करने की। अथर्व, पता नहीं आपसे क्या कहूं, क्योंकि मुझे नहीं पता अथर्व ने आपसे क्या कहा है। बस माफी मांग सकती हूँ आपसे। उसने अगर कुछ... आप क्यों माफी मांगेगी सुजाता जी? आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, और ना ही अथर्व की गलती है। मुझे जो लगता था वही हुआ। मैं जानता था कि जब भी अपने बेटे से मिलूंगा वो अपनी बाहें फैलाकर प्यार से नहीं मिलने वाला मुझसे। आखिर उसके पास मुझसे नफरत करने के लिए एक वाजिब वजह है। बिल्कुल सही थी आप। बेहद प्यार करता है विविधा से। जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, उसकी आंखों में एक उबलता हुआ गुस्सा देखा था मैंने। वो बहुत कुछ कह सकता था, बहुत से तरीकों से कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। गुस्सा था लेकिन बदतमीज नहीं हुआ। उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि मैंने विविधा को बचाने में उसकी मदद की थी। विविधा के प्यार ने उसे रोक लिया। बहुत मजबूत है दोनों की मोहब्बत, और सच कहूं मुझे गर्व है दोनों पर। लेकिन फिलहाल अथर्व बहुत नाराज है विविधा से। क्यों? वो अथर्व को मुझ तक लेकर आई इसलिए? बहुत मजबूत है दोनों का प्यार, और उतनी ही मुश्किल उनकी प्रेम कहानी भी। क्यों? ऐसा क्या है? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर अपना गुस्सा ऐसे खाने पर मत उतारो ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए खास व्रत का खाना बनवा कर लाई हूँ। ये लौकी की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी, रसीदार आलू, खीर और ये पूरी। और ये सब खाना मैंने नहीं बनाया है, माँ ने बनाया है। तुम माँ से तो गुस्सा नहीं हो ना, तो ये खा ही सकते हो तुम। अथर्व, मैं ये खाना यहाँ पर रख दूँ, तुम खा लोगे? मैं
बहुत मजबूत है दोनों का और उतनी ही मुश्किल उनकी प्रेम कहानी भी। क्यों? क्योंकि विविधा के पिता कैलाश कश्यप नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो। वो उन दोनों का मेल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। क्यों? क्या बुराई दिखाई देती ना हमारे बेटे में? समझदार है, पढ़ा लिखा है, दिखने में अच्छा है, तमीजदार है। अरे विविधा से इतना प्यार करता है वो। कोई भी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि वो एक दूध वाली का बेटा है और उसका और कोई उसके बाप का नाम नहीं जानता और वो अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम नहीं जोड़ता। सुजाता जी, मेरी वजह से आप दोनों ने जिंदगी नहीं बदकिस्मती जी है, लेकिन मैं अपनी वजह से अथर्व और विविधा को कभी अलग नहीं होने दूंगा। अथर्व का बाप अभी जिंदा है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे जीते जी अथर्व और विविधा का प्यार मुकम्मल जरूर होगा। देखिए, आपका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हाँ, वो क्या है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो माना कि आप इतने गुस्से में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि इस गुस्से से विविधा बहुत दुखी है। चलिए विविधा की छोड़िए, हम भी तो बहुत टेंशन में हैं। गुस्सा थूकिए, हमारी खातिर सही। अच्छा कोई बात नहीं, अपनी विविधा की खातिर सही आप बाहर आ जाइए ना, प्लीज बाहर आ जाइए ना, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। इंदु जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज आज नहीं। वो तो मैं बस बताने आई थी कि वो दी आपसे बहुत सॉरी, तो प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए। अब जल्दी से नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ, ओके, बाय। अथर्व, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, सब ठीक है, लेकिन तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? प्लीज खाना खा लो ना, बस खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ, चाहिए तो फिर वापस अंदर चले जाना। और जब तुम बाहर आओगे तो हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा और मैं तो अपना मुंह ही नहीं खोलूंगी बात करने के लिए। प्लीज बाहर आ जाओ ना, ऐसे खाने पर गुस्सा मत करो प्लीज अथर्व। ना माना ना बाहर आए, है ना?
अथर, नाराज होने में और पत्थर दिल होने में फर्क होता है बेटा। कि बेचारी बच्ची तुझे मनाते मनाते टूट गई, लेकिन तू मानने से रहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप रहने दीजिए विविधा। इस अकल के अंधे और अकड़ू इंसान को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या लगता है दुनिया में जिंदगी की, रिश्तों की परेशानियां सिर्फ इसे ही है? जब इसे समझ ही नहीं आ रहा कि कोई इसके लिए क्या करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चिकने घड़े पर पानी है हमारी बातें, जो इसकी समझ में कभी नहीं आने वाली। हे भगवान, अब क्या करूं? आप टेंशन मत लो चाची, आज तो उसको कुछ भी करके मुझसे बात करनी होगी। देखती हूँ अब कितनी देर और कब तक बाहर नहीं आता है। आराम मचा रखा है औरतों ने इस घर में। कोई कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसा लग रहा है दिमाग में दर्जनों बम फट रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? दिस इज कर्नल रमाकांत वशिष्ठ। कर्नल? कौन कर्नल? अरे भाई, मैं किसी कर्नल वर्नल को नहीं जानता। आपने गलत नंबर डायल किया है, फोन रखिए। I'm speaking to Mr. कैलाश कश्यप। स्पीकिंग? आप कौन हैं? और आपको क्या चाहिए? बात करनी थी आपसे, आपकी बेटी के रिश्ते के लिए, फॉर माई सन। मैं दिल्ली से आया था और आपसे मिलना चाह रहा था। दैट इज इफ यू हैव द टाइम। देखिए, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आपसे बात करने के अलावा कुछ जमीन परचेस करनी थी मुझे। अरे कितनी जमीन चाहिए आपको? कहाँ चाहिए जमीन आपको? आप बताइए। हमसे कुछ मदद चाहिए तो बोलिए, मैं हूं ना। वैसे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए चाहिए, तो ज्यादा नहीं, बस यही कुछ 200-300 एकड़। बहुत बड़ा? नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, तो सारी मदद कर दूंगा मैं। गुड। सो व्हेन डू वी मीट? कब मिले? अरे इसमें क्या है? आजकल में जब आप चाहें, जब। फैंटास्टिक। तो बताइए कब आपके घर आऊं आपसे मिलने? अरे हाँ, इतनी बड़ी पार्टी घर पर आई तो लिखूत वाला जरूर कोई ना कोई कांड करेगा और किए कराए पे गोबर फिर जाएगा। वो क्या है कि घर पे भी आ सकते हैं, लेकिन वो दुकान पे कुछ काम चल रहा है, तो हम लोग अगर दुकान पे ही मिल लेते। आप शॉपकीपर है? नहीं, शॉप का मतलब ऑफिस। अजमेर में मेरा केटरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे कई शॉप्स हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेरा हेड ऑफिस है, हम लोग वहां मिल लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिए। विल फिक्स द डेट एंड टाइम। जी हाँ जी, नमस्कार। अब देख दूध वाले, अब देख विविधा की जिंदगी। भगवान जब चाहता है तो रिश्ते खुद घर तक भेजता है। अब करूंगा विविधा की शादी बड़े बाप के बेटे से।
अथर्व और विविधा का रिश्ता अब रोकने के बजाय आप खुद करेंगे मिस्टर कैलाश कश्यप। बस देखते जाइए। मैं जानती थी तुम आओगे, जरूर आओगे, और देखो तुम आ गए। गुड्डी प्रसाद सब में बांट दो। थैंक यू। मैं जानती थी तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं जानती थी। क्या हुआ अथर्व? मैं नहीं चाहता था आपका आपके ऊपर से विश्वास उठे। यही कहा था ना आपने, बस इसीलिए मैं आपकी इस पूजा में शामिल हुआ। लेकिन आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। उस बात को लेके मेरा नजरिया अब भी वही है जो पहले था। प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, समझते क्या हो तुम अपने आप को? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे पापा से तुम्हारी मुलाकात करवाई है। इसमें इतना आग बबूला होने की क्या जरूरत है? देखिए, इस वक्त आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दूं? गुड्डी, गाड़ी की चाबी ला। क्या करना चाहती हैं आप? सब पता चल जाएगा, रुको जरा। गुड्डी, गाड़ी की चाबी ला। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अथर्व, जस्ट शट अप और चुपचाप गाड़ी में बैठो। विविधा जी। विविधा जी क्या? मैं अपना नाम जानती हूँ, समझे ना? चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो। देखिए, क्या साबित करना चाहती है आप? मैं आपसे डरने वालों में से नहीं हूँ। इसको जहां जाके मरना है वहां जाके मरिए। यहाँ कोई कहीं मरने नहीं जा रहा है, समझे? चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना धूप पड़ेगी तुम्हें। चलो। ये कैसे बात कर रही है ये? चलो। क्या आप करना क्या चाह रही हैं? हे भगवान, ये विविधा को हो क्या गया? क्या कर क्या रही है लड़की? वो तो द्वापर युग था भाभी साहब, जब कृष्ण जी राधा जी को गोपियों से भगाकर दूर ले जाया करते थे। लेकिन ये तो कलयुग है। अब राधा जी कृष्ण जी को भगाकर नहीं ले जाएंगी तो और कौन ले जाएगा? आप चिंता न करें, अब अथर्व के पास मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। मुझे विविधा पर पूरा भरोसा है।
जी छोड़िए मुझे। मुझे इस तरह यहाँ घसीट के लाने का क्या मतलब है? तुमसे बात करनी है। घर पे तो बड़ा ड्रामा क्वीन बन रहे थे तुम, सबकी पैम्परिंग की जरूरत थी तुम्हें। अब क्या हुआ? अब चुपचाप यहाँ पर बात करो मुझसे, समझे तुम? I don't want to discuss anything with you, understood? Understand now. बात तो तुमको करनी पड़ेगी। You have no choice. मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तो बात करने का हक है मेरा। नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो दरवाजा है जिसको मैं किसी भी कीमत पर खोलना नहीं चाहता, किसी के लिए भी। मैं अपने बाप के बारे में ना तो कोई बात सुनना चाहता हूं, ना ही कोई बात करना चाहता। और आपने उसी इंसान को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। हक नहीं है? हाँ, मेरा हक नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? सब नाटक था। सब नाटक था। अरे सुनिए मेरी बात। देखिए, किसी रिलेशन में थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है ना। स्पेस चाहिए? हाँ, स्पेस चाहिए तुम्हें। जब दो लोग प्यार करते हैं ना, तो उनके बीच में प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। वो दो लोग सब कुछ बांट लेते और तुम्हें स्पेस चाहिए। एक बार में समझ नहीं आता आपको? नहीं बांटना मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा किसी से भी, आपसे भी नहीं। तुम चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं। चुपचाप चलो। क्यों परेशान कर रही है? क्या चाहिए आपको? अब जो मैं बोलती हूँ ना, वो चुपचाप सुनो। अथर्व, प्लीज। जानते हो तुम, जब कृष्ण भगवान जी राधा से बचपन में पहली बार मिले थे, तब कृष्ण भगवान ने माखन चुराकर खा लिया था। जब राधा ने पूछा कि क्या आपने माखन खाया है, तो कृष्ण भगवान जी ने मना कर दिया। तो फिर राधा इसी तरह कृष्ण भगवान जी को तालाब पर लेकर आई और पानी में कृष्ण भगवान जी को उनकी परछाई दिखाई। तब वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके मुंह पर तो माखन लगा हुआ था। इसका मतलब जानते हो तुम्हें प्यार करने के हक से ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं, चाहे वो सच देखने के लिए तुम तैयार हो या ना हो। कुछ नहीं है देखने के लिए। मेरे लिए मेरे पिता का होना ना होना एक बराबर है। उनसे जितना फर्क पड़ना था पड़ गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व, बस एक बार अपनी परछाई इस पानी में देखो। तुम्हारी आंखों का दर्द उभल रहा है तुम्हारी आंखों से। कितने भरे हुए हो तुम इस दर्द से। इसे अंदर से निचोड़ कर निकाल दो अथर्व, नहीं तो ये तुम्हें खोखला कर देगा। अपने पापा के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए उन्हें माफ कर दो। जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करोगे, तब तक तुम इस दर्द का बोझ उठाओगे। और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। और मैं ये भी जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है
बिल्कुल आसान नहीं है, मगर तुम्हें तो मुश्किल काम करने की आदत है ना था। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। जो होगा जैसा होगा मिलकर मुकाबला करेंगे। इस बोझ को मुझसे बांट लो अथर्व, आधा हो जाएगा। और फिर हम इसे पूरा खत्म कर देंगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ।
साहब नहीं, सिर्फ पापा। सुजाता जी जानती है मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ। मैं तेरी तरह बिन बाप की औलाद नहीं था। मेरे सर पे मेरे बाप का हाथ था और मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे बाप का नाम। जो सामने खड़ा है उसी की सुन लो, जो है ही नहीं उसके लिए व्रत क्या और पूजा क्या। सुजाता, बिना पति के सुहागन बनने का ढोंग जो आप कर रही हैं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से मंजिलों से परे हो
अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशिया, मंजिलों से परे हो अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशिया, इश्क ही पहचान हो तेरी मेरी यहाँ, प्यार के नाम पे हो जाएंगे फना, कल के अनजाने देखो एक हो गए, दोनों एक दूजे में पूरे। क्या हुआ विविधा जी? मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस सब के लिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। नो प्रॉब्लम। नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? ऐसा आपने कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़े। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी हाँ ना हो। जो आप चाहती हैं वही होगा। अगर आप ये नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा, वो आपने 70s की हीरोइन की तरह ये नहीं बोला कि शादी से पहले ये सब कुछ ना बाबा ना। कोई बात नहीं। नहीं आता। हमारे रिश्ते को शादी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तुमको अपने मन से अपना पति मानती हूँ। इस रिश्ते को मन से शरीर तक ले जाने के लिए मुझे शादी की जरूरत नहीं है। मैं बस अंदर से पूरी तरह तैयार होना चाहती हूँ। और हाँ, अगर आज हमारी शादी हुई भी होती और मुझे ऐसा लगता कि मैं तैयार नहीं हूँ, तब भी मैं तुमसे यही कहती कि मुझे जरा वक्त चाहिए। मुझे गर्व है आप पे और अभिमान है इस चीज पे कि आप जानती हैं कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती। और मैं आपसे वादा करता हूं विविधा जी, जो आप नहीं चाहती वो कभी नहीं होगा, और जो आप चाहती हैं वो तो खुदा भी नहीं रुक सकता। कमाल है, मोहब्बत की आधी कसरत तो ये डोरियां खोलने में और बांधने में हो जाती हैं। ये काम सिंगल डोरी से भी तो चल सकता था, नहीं? अथर, गुस्सा बाकी है अभी? आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि आपको मेरी फिक्र है और आप सिर्फ मदद करना चाह रही थी। न जाने मेरे अंदर का गुस्सा, नफरत, वो बल्कि एक ज्वालामुखी बन गया था, जो अब फूटा तो सब आपके ऊपर आके बह गया। अच्छा ही तो है अथर। अगर जख्म में जहर भर जाए तो उसे काटकर हटाना ही पड़ता है, वरना वो जहर हमेशा तकलीफ देता रहता है। इतना गुस्सा कभी कोई इंसान से नहीं कर सकता अथर। तुम अपनी जिंदगी को माफ कर दो। शादी का 5वां वचन मालूम है? ये वचनों का डिपार्टमेंट तो आप ही का है, आप ही बता दीजिए। शादी का 5वां वचन है, सवसख कार्य व्यवहार कर्मणे व्यवाही ममापि मंत्रयता।
वामांगयामि तदा तविद्यम वृत्तिमत पंचमत्र कन्या। इसमें पत्नी पति से कहती है कि घर में होने वाले हर व्यवहार, आमदनी खर्च करते वक्त आप मेरी भी सलाह दें। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। और हमारा वचन सिर्फ सलाह पर नहीं रुकेगा, हम दोनों को एक दूसरे का आईना बनना होगा। हमें हमेशा एक दूसरे का सच बनना है और हम कभी भी एक दूसरे से कोई सच नहीं छुपाएंगे, चाहे वो बात बताना कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं आपसे। आप लोगों की अक्ल घास चरने का ही है, खाना घी का, गाना तेल का। रात भर से लड़की घर से बाहर है और आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। ये भी फिक्र नहीं है कि लड़की है कहाँ, कहीं कहाँ है उस आवारा लफंगे लड़के के साथ। क्या हो गया है परिवार? पूरा परिवार चाहता था है घर का नाम और घर की इज्जत हाथ में लेकर जाकर बाहर नीलाम कर दे। आप चिंता मत कीजिए ना जी, वो रात भर जवान लड़की अगर जवान लड़के के साथ घर से बाहर है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। भरोसा किस किस पे करूं भरोसा? भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना महंगा पड़ता है। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, आपको तो फिक्र होनी नहीं चाहिए। आप तो पहले भी नॉर्मल रहती थी, नाराज भी नॉर्मल। बस बहुत बोल लिया तो कैलाश। हाँ, गई अभी विधायक अथर्व के साथ, तो इसमें तेरी अपनी क्या प्रॉब्लम है ये बता। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस घर की भी नहीं है। एक पराये लड़के के साथ घर की जवान लड़की अगर रात भर घर से बाहर है, तो आपको ये ठीक लगता है? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तो जानता हूँ। कैसे? मैंने आपकी आंखों में छलकता प्यार देखा है अपने में। अब आप तो देख नहीं सकती, क्योंकि आप अपनी आंखों से मुझे देख सकती हैं, खुद को थोड़ी। मगर मैंने तो तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। वो तो ऐसा ही रहेगा, वो मैं नहीं कहने वाला। हाउ मीन? आई लव यू नहीं बोल सकते? आज तो तुमको आई लव यू बोलना पड़ेगा। चलो चलो आई लव यू बोलो 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 बोलो। आई लव यू बोलने में इतना ड्रामा?
प्यार करते हो ये बोलने में इतना प्रॉब्लम है तो प्यार करने में कितना प्रॉब्लम करोगे? आज तो तुमको आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ा लेट हो रही हैं? देखिए तो भूल ही गई, मतलब आते वक्त भी मैंने किसी को नहीं बताया। अब पापा परेशान हो रहे होंगे, गिल्टी फील हो रहा है मुझे, क्या करूं कुछ समझ। अरे आप रुकिए, मैं आपके पानी लेके आता हूं। पहली बात तो ये कि उस लड़के का कोई नाम भी है, उसका नाम है अथर। दूध वाला। तो क्या हुआ? और अथर कोई लफंगा, आवारा गर्द, एरा गैरा नत्थु घेरा लड़का नहीं है। और दूसरी बात, वो कोई पराया नहीं है। चलो माना कि अभी इन दोनों बच्चों की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? अरे उसकी वजह वो दोनों नहीं है, तू है, तू कबाब में हड्डी। अरे वो दोनों तो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे पे अपनी जान देते हैं कि वो तो कल शादी कर ले। अरे कल क्या, वो तो आज ही शादी कर ले। तू एक बार बोल। हाँ? अरे वो लड़का कैसा भी हो पर जवान तो है ना। अरे नाज होए। सुन कैलाश, ऐसा है कि भगवान ने ना जितना दिमाग दिया हो ना, बस उस पे बस उतना ही जोर डालना चाहिए, वरना पता है क्या है, दिमाग का फ्यूज जो है ना उड़ जाता है। अरे तुझे नहीं होगा भरोसा अपनी बेटी पे तो ना सही, पर मुझे अपनी पोती पे पूरा भरोसा, और उतना ही भरोसा मुझे अथर पर भी। और क्यों ना हो भाई, दोनों समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और अपने रिश्ते की मान मर्यादा हद को अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। और रही बात अथर की शराफत की, तो भूल गया है अपनी गुड्डी, और तेरे दोस्त का वो बेटा मरा चिंटू से लेके भाग गया था, उसे बचा के कौन लाया था अपनी गुड्डी को? अथर। और ये तो कल की बात है जिस दिन ये तेरा ये लाडला अंकित अपनी विविधा को अनजान बियाबान जंगल में मरने की हालत में छोड़ के चला आया था। कौन बचा के लाया विविधा को वहां से? अथर। तो और कितने सबूत दूं मैं तुझे अथर की शराफत के, और क्यों दूं? बकवास। मैं मतलब बकवास। अंधे हो गए हैं सब लोग। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि वो लड़का मौका पर है। जिस दिन मौका लगेगा पूरा का पूरा वसूलेगा। और मां, आपको तो मुझसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। आपकी लाडली पोती रात भर से घर में नहीं आई है, फिक्र तो आपको होनी चाहिए, और आप गुणगान गा रही हैं। उमा, गुड्डी, अंकित, क्या बात है, तुम लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है वेस्ट करने के लिए? कोई काम धंधा नहीं है? चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाके काम करो। हाँ, नहीं तो ये कैलाश पुराण की सीडी तो बस बजती रहेगी, बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं तो अपना FM रेडियो सुनती हूँ। अरे आज के दिन ना ये वाला आरजे बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाता है पुरानी फिल्मों के। हाँ, चलो जाओ। ये लीजिए, पानी पीजिए। अथर, क्या हुआ? विविधा जी, हमने अभी एक दूसरे से एक वादा किया कि हम एक दूसरे का आईना बनेंगे, कभी किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं आज आपको उसी आईने में एक सच दिखाना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई?
आपके पापा का सच। सर आपकी गाड़ी तैयार है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें मेरे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। यस सर। हम यहाँ पे एड्रेस पे जा रहे हैं। यस सर। सर जवान। सर 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 आप ठीक है? सर आईवीएन सेटअप करो और ऑक्सीजन लगाओ। हम आपको अभी इमरजेंसी में एडमिट कर रहे हैं। आपकी हालत अच्छी नहीं है, लगातार बिगड़ रही है। आपके फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस सर। ध्यान से मेरी बात सुना। मेरी कंडीशन कुछ भी हो परवाह नहीं है। उस आदमी से मिलना, कैलाश कश्यप से मिलना बहुत जरूरी है। उसे फोन करो और उसे बोलो कि उसे बोलो कर्नल कर्नल वाले के जाल में घर की सारी औरतें फंसी हुई हैं। मैं नहीं फंसूंगा, उसे ऐसे केस में फंसाऊंगा 3rd डिग्री बोल जाएगा। मैं आज आपको सच दिखाना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? मैं आपको आपके पापा का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं चाहता तो बेईमानी से झूठ बोलकर कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपको सब पता चले, सब सच। अथर, मैं जानती हूँ अपने पापा को। वो क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हैं, क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों रोते हैं मेरे लिए। और इसी बात को लेकर तो मैं तुम्हारे पास उनके लिए गिड़गिड़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो क्या आप मुझे दिखाने देंगे? तो फिर आज आपका सच से सामना होगा। वो देखिए। ओह माय गॉड, पापा। जाइए, आप जाके उस पेड़ के चुप जाइए। गो राइट गो। अथर, हमने वादा किया था कि हम हमारा प्यार किसी से नहीं छुपाएंगे। आपको अभी पता चल जाएगा। फिलहाल आप जाइए, जस्ट गो राइट नाउ, प्लीज गो।
भाभी साहब, विविधा को लेकर परेशान है आप? अब जायज है, लड़की है तो परेशानी तो होगी ही, लेकिन आपकी लड़की जिस लड़के के साथ है उसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उस पर विश्वास तो है ना आपको? बहुत ज्यादा, अपनी बेटी से भी ज्यादा। तो बस फिर दोनों आ जाएंगे जल्दी और सही सलामत। उमा, ए उमा, एक कैलाश कहाँ गायब हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। ए, कुछ खोज खबर है कि नहीं उसके तुझे? जी मैंने भी थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा था। देखा था? तो पूछा नहीं तूने उससे कि जा कहाँ रहा है वो? नहीं। ए भगवान, ना सोए। यही तो तेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना तो तू किसी पर कंट्रोल रख सकती है, चाहे वो तेरे बच्चे हो चाहे वो तेरा पति हो। तेरी इसी लापरवाही की वजह से मेरा कैलाश हर समय आपे से बाहर ही होता रहता है। देखा जाए ना तो हर तमाशे की जड़ में ना उमा तू है, तू। हाँ। बहुत अच्छे, बेटी को बिगाड़े माँ, उससे ज्यादा उसकी जिद को पाले माँ, उसे राक्षस बनाए माँ, लेकिन उम्मीद बहू से करे कि उसे काबू में तो बहू ही रखे। मतलब तो बहुत साफ है माँ जी साहब। जब भी कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे उस घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो धीरे धीरे इस माहौल को समझने की कोशिश करती है। उमा भाभी साहब भी मासूम रही होंगी जब वो इस घर में आई, लेकिन आपको तो पता था आपका बेटा कैसा है, कि वो कितना सरफिरा है। फिर आपने इनकी क्या मदद की? क्या आपने इन्हें कभी सिखाया, समझाया कि ये कैलाश भाई साहब को कैसे काबू में रखें? विविधा कहाँ है? विविधा तो जा चुकी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर विविधा यहाँ नहीं है तो मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? मैं यहाँ आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए विविधा का यहाँ होना या ना होना जरूरी नहीं है। चलिए तो आज 1-on-1 बात करते हैं, मैन टू मैन। बोलिए, तैयार है? सुजाता, ये बता भला ये क्या बात हुई? सामने खड़ी पूछ ले इससे। जिस दिन से ब्याही आई है इस घर में, मजाल है जो मैंने इसको किसी भी चीज की कमी होने दी हो। हाँ, जब जब जो इसने चाहा सब मिला इसे, लेकिन इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि नहीं बनता? चलो मानती हूँ कि मेरा बेटा कैलाश बड़ा गुस्सैल है, बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? बीवी है उसकी, बीवी किस बात की अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा ना बर्दाश्त करे अपने पति का? बर्दाश्त? मैं दिखाती हूँ ना आपको कितना बर्दाश्त। बस सुजाता, भाभी साहब भूल नहीं कीजिए। मैंने कहा ना, बस। है? भाई इसे क्या हो गया? पगला गई है एकदम। देखो तो सही, ये तो आज अथर्व की माँ ही नहीं लग रही मुझे। अथर्व तो इतना समझदार और जिम्मेदार लड़का है। लगता है वो अपनी माँ पे नहीं, पक्का अपने बाप पे गया। अब तू क्या खड़ी खड़ी करेगी यहाँ पर? चल अंदर आ, काम है बहुत। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करते हैं और आप विविधा की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाना चाहते। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा खोया हुआ खानदान। अब सर ये तो सच्चाई है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ा बदतमीज, बेशरम, नालायक, आवारा किस्म का लड़का हूं, जिसे समाज के खोखले नियमों की कोई परवाह नहीं।
माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सब बदलने वाला नहीं। बहुत पागल हो गया, सब बर्बाद कर रहा है। मैं इतनी मुश्किल से पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये। जानता हूँ कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये बुलाया किस लिए है? यहाँ बुलाते फिर। अरे नहीं सर, अगर आपकी बेइज्जती करनी होती तो मैं यहाँ आपको अकेले में क्यों बुलाता, सबके सामने बेइज्जत करता। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ सच्चाई बताने के लिए बुलाया है, और सच्चाई ये है कि आप मेरी और विविधा की शादी नहीं करवाना चाहते। विविधा को लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। आपकी खुद की ईगो, आपका घमंड, इससे ऊपर आप किसी चीज से प्यार नहीं करते। और मैं ये भी जानता हूं कि विविधा को अगवा करवाने में अंकित का हाथ था, लेकिन उस हाथ के पीछे आपका दिमाग। बोल दीजिए सर, आज सच बोलने में इतना परहेज क्यों है? देखिए, आज यहाँ पर हमारे आसपास कोई भी नहीं, आज सच बोल दीजिए। हमारी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। और क्या कहना है मुझसे? मैं जानता हूँ आप फ्यूचर में किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे और विविधा को कभी भी एक नहीं होने देंगे। क्यों? सही सोच रहा हूं ना मैं? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं। सर, मैंने आपको यहाँ पर बकवास करने के लिए नहीं, धंधे की बात करने के लिए बुलाया है। अब धंधे की बात तो आप समझेंगे ना। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। मथुरा दास जी को जानते हैं आप? वही मथुरा दास जी जो आपके समाज के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित सदस्य हैं। मैंने अपने कांटेक्ट से उन्हें कांटेक्ट किया। मथुरा दास जी वापस आपको समाज का सरपंच बनाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, उनका रेट कार्ड काफी आया था, लेकिन वो मैंने पैसों का इंतजाम करके सेटल कर दिया। खैर, वो सब बातें बाद में। तो बेसिकली आपको आपका खोया हुआ तख्त वापस मिल जाएगा, जिससे आपका अभिमान का सर और ऊपर हो जाएगा। यही चाहते थे ना आप? बढ़िया है। दूसरा प्रपोजल, आप चिंटू के बाप की मदद से धंधे को और आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं मेरी वजह से। खैर, उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है मैंने। अब मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो काफी इन्वेस्टर्स मुझसे खुश हैं और मेरे एक इशारे पर आपके केटरिंग के बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, और आपको एक नया रेस्टोरेंट भी खोल के देंगे। तो आपकी ये जो तिजोरी है वो हमेशा पैसों से भरी हुई रहेगी। बढ़िया है। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात है। मैं जानता हूं कि आप मेरी और विविधा की शादी तो कभी कराएंगे नहीं, क्योंकि मैं एक दूध वाला हूं। उसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास। मैं विविधा से शादी कर लूंगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए अजमेर शहर से बाहर लेकर सेटल हो जाऊंगा। आप चाहे तो अपने समाज वालों को ये बोल सकते हैं कि मैंने विविधा से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ दिया।
इससे आपके समाज में और नाम और अभिमान बढ़ जाएगा। और अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि विविधा की शादी आपने किसी बड़े रईस खानदान में करा दी, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन से, और अथर्व एक एक्सीडेंट में मारा गया। आपको जो भी कहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि विविधा मेरी हो जाए, और इससे आपके अहंकार और आपकी ईगो की भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आपको पहले दो फायदों के लिए आखिरी शर्त माननी पड़ेगी। क्योंकि ये एक पैकेज डील है। बोलिए, क्या कहता है आपका दिमाग? तो तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे आदमी को जिसे मैं नाकारा और नालायक मानता हूं, जिसे मैं अपने बगल में बैठने की इजाजत दे नहीं सकता, ऐसे आदमी को आंख बंद करके मैं अपनी बेटी सौंप दूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी पोजीशन, मेरा पावर और मेरा पैसा वापस हो जाएगा। जी हाँ, यही चाहता हूं मैं। और ये बात आप खुशी खुशी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है सर। ये राज हमेशा राज रहेगा आपके और मेरे बीच में। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ अकेले में बुलाया है। विविधा को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सोच लीजिए सर, प्रपोजल बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ इस वक्त आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। प्रपोजल आपके हक में है सर, और बहुत अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं। लेकिन सोच लीजिए, प्रपोजल कमाल का है। मैं जानता हूं सर, आपको हाँ ना सोचने के लिए नहीं, प्रपोजल पचाने के लिए वक्त चाहिए। चलिए, आपको आज रात तक का वक्त दिया। सोच के बता दीजिए। क्या किया तुमने इतना बड़ा प्रपोजल कैसे दिया पापा को? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब पीठ पीछे कब किया तुमने? जिस समाज के ठेकेदारों के साथ तुम्हारे लिए भिड़ गए, तुमने उन्हीं के साथ सौदा कर लिया। हाँ, कड़वा सच बताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे, लेकिन इसके लिए मैं आज आपको सॉरी नहीं बोलूंगा। कैसा सच अथर्व? मैं तुमको कितने बार बता चुकी हूँ कि मेरे पापा को पैसे, पावर, ईगो का कोई घमंड नहीं है। कड़वा सच पचाने के लिए हाजमा बहुत मजबूत होना चाहिए विविधा जी, और आज आपके हाजमे का इम्तिहान है। बस सिर्फ रात का इंतजार कीजिए, आपको आपके पापा का असली चेहरा नजर आएगा। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आपने गौर नहीं फरमाया। मेरा प्रपोजल सुन के आपके पापा इतने एक्साइटेड थे कि वो ये पूछना ही भूल गए कि विविधा सारी रात कहाँ थी और कैसी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा तुम्हारी टेस्ट बहुत आसानी से पास कर लेंगे, देखना तुम।
वहां कैलाश की अपनी ही छत के नीचे अपनी बच्ची से आपने ऐसी बेइज्जती करवाई है हमारी ही नहीं, पूरे समाज की। और समाज में चुप नहीं बैठेगा। आगे क्या होगा ये भी तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। अभी भी सुनना देखना कुछ बाकी रह गया है कैलाश? बहुत हो चुका, खत्म करो इस बात को। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। मथुरा दास जी वापस आपको समाज का सरपंच बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो काफी इन्वेस्टर्स मुझसे खुश हैं और मेरे एक इशारे पर आपके केटरिंग के बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं और आपको एक नया रेस्टोरेंट भी खोल के दे देंगे। प्रपोजल आपके हक में है सर और बहुत अच्छा है। तुम चाहे जो समझो जो कहो था, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मेरे पापा वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। पापा, आपके सर में तेल लगा दो, सर दर्द ठीक हो जाएगा आपका। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाए। आप बिल्कुल बहस मत कीजिए, मुझे तेल लगाने बेटा, सर दर्द तो बहुत पहले से होता रहा है ना बेटा, ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, आजकल आपका सर दर्द बहुत बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। समाज के लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, सब मेरी वजह से हो रहा है। पापा प्लीज, अब मेरे बारे में इतनी फिक्र मत करो। आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो पापा। हम सबके लिए आपकी सेहत और आपका ठीक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत देर हो गई है और तू थक भी गई। दिन भर काम करती रहती हो, कभी ये कभी वो, थक जाती हो तो आराम करना भी जरूरी होता है ना। जाके तू आराम कर, मैं ठीक हूं। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। जैसे पहले हम बातें किया करते थे, पुराने टाइम को बहुत मिस करती हूँ पापा। मुझे लगता है कि अब हमें फिर से टाइम बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए साहब। अब यहाँ या तो सब सो चुके हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ आप और मैं, 1 to 1, मैन टू मैन। तो बताइए सर,
क्या तय किया आपने? तय तुम्हें करना है। तुम्हारे दावे के दावे में न दम है, न वजन है, न साइज। इसकी क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो करोगे फिर? मैं तो जो नहीं बोलता हूं ना सर, वो भी करने की हिम्मत रखता हूं। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी सौदा हो तो उसमें भरोसा बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। आपके भरोसे के लिए ये पेपर्स लेकर आया हूं सर। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं ये देखिए सर, इन्वेस्टर्स का इंटेंट लेटर, जिसमें लिखा है कि आपके रेस्टोरेंट में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जैसे हमारी बात हुई थी। और ये देखिए सर, ये समाज कमेटी का अप्रूवल लेटर, कैलाश कश्यप को सरपंच की उपाधि दे दी जाए, इससे हमारी बात हुई थी सर। ये फाइनली जमीन और कलेक्टर का अप्रूवल कि मैं अपनी फैक्ट्री नासिक शिफ्ट कर रहा हूं। नासिक सर, नासिक में समाज को पता भी नहीं चलेगा कि अथर्व और विविधा गए कहां। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सोच रहे हैं सर? मेरी तरफ से तैयारी पूरी है, अब सिर्फ आपकी हाँ की इंतजार है। अभी नहीं सर, पहले आप ये मुझसे वादा कर दीजिए कि ये लेने के बाद आप सर से ससुर जी बन जाएंगे। सही कहते थे पापा कि तुमसे दूर ही रहना चाहिए। तुम हमारे लायक क्या किसी के भी लायक नहीं हो। सही कहते थे पापा, वो हमेशा सही थे और मैं गलत। अथर्व, मैं जानती हूँ अपने पापा को। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुमको कितने बार बता चुकी हूँ कि मेरे पापा को पैसे, पावर, ईगो का कोई घमंड नहीं है।
सोचा तो मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगा कि तुम कैलाश कश्यप को जानते हो? अगर तुम कैलाश कश्यप को जानते होते तो उसे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। तुम इन चीजों की रिश्वत देकर मुझसे मेरी बेटी का सौदा करना चाहते हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? जिसको मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं उसका सौदा मैं करूंगा या उसका सौदा मैं तुम्हें करने दूंगा अपने साथ? क्या लगा कि मैं इतना बेगैरत और कमीना इंसान हूं? मैं ऐसी चीजों के रिश्वत से मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा? ये समाज की ऐसी की तैसी, ये सरपंच का पद या तेल लाने, ये बिजनेस, ये रेस्टोरेंट है किसके लिए? बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए होता है और इन सब की वजह से मैं अपने बच्चों को बेच नहीं सकता हूं और नहीं सौदा कर सकता हूं। विविधा के लिए मैं जान भी दे सकता हूं और तुम उसे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो। ये समाज की चिंता, ये बिजनेस की परवाह, ये सब कुछ मेरे अपने लिए नहीं है। मैं एक चाय वाला था और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि समाज मेरे बारे में क्या कहता है। ये धन, ये इज्जत, रुतबा, ये सब अगर मेरे पास है और मैं अगर चाहता हूं तो सिर्फ विविधा के लिए, उसके भविष्य के लिए और उसकी भलाई के लिए। मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मेरी नजर में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। और एक चीज मैंने अक्सर तुम्हारे में पाया, खुददारी। और आज तुमने ऐसी हरकत करके तुम्हें एक चीज तुम्हारे बारे में सोचता था, वो गलतफहमी भी दूर कर दी और अपने आप को खुद ही मेरी नजरों में गिरा लिया। बाप को लालच देकर बेटी का सौदा, और ऐसा घटिया सौदा। अभी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हुए हो। देख रहे हो राख, मेरी बेटी के मुकाबले इसकी कीमत सिर्फ राख है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है ये सोचकर कि एक बाप से उसकी बेटी का सौदा करके उसे खरीद लिया जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। विविधा की कीमत मेरे लिए कहीं ज्यादा है।
चाहे जो भी है, कहना तो आप यही चाहते हैं ना कि विविधा की मुझसे शादी नहीं करवाएंगे? यही चाहते हैं आप? तुमने मुझे कभी समझा नहीं और अभी सुना नहीं। फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं अपनी विविधा की शादी किसी रिश्वत के लालच या किसी सौदेबाजी के आधार पे नहीं करूंगा। शादी के लिए जरूरी होता है बड़ों का आशीर्वाद, लालच नहीं। अपनी मां से कहना कि तुम्हारी मां कल आकर मुझसे मिले। कुछ बातें बड़ों के मुंह से ही शोभा देती हैं। अरे अथर, ये टाइम स्माइल करने का या शॉक होने का? तुमने सुना नहीं? पापा ने हाँ कर दी। हे मुरारी, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत बहुत कृपा है। माँ, वो टाइम आ ही गया। तेरी विविधा की विदाई का टाइम आ गया माँ। दी ससुराल जाने वाली है। अरे हमारे कैलाश ने हाँ कर दी, अथर्व और विविधा की शादी के लिए हाँ कर दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।